ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भागवत गीता से अध्याय 15 श्लोक 8, 9, 10। तो सबसे पहले 8, 9 श्लोक को श्रवण करते हैं और ये जीवात्मा शरीर के बारे में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं इसको श्रवण करें और जानें तो बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हुआ जा सकता है। आज हम इस शरीर को अपना ही शरीर मान लेते हैं, यही है सबसे बड़ा धोखा। तो 8वां और 9वां श्लोक पहले श्रवण करें, फिर इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण की क्या संदेश है और उसको हम माने तो थोड़ा थोड़ा भी माने तो बहुत कुछ हमारा भला हो सकता है। शरीरं यदाप्नोति यच्चाम्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। देखिए, ये 8वां और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं और हम क्या इनसे शिक्षा ले सकते हैं। ये तो अपने आप ही एक शिक्षा को मन को शांत करने वाले शरीर जीवात्मा के बारे में क्या बता रहे हैं उसको श्रवण करें। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, जैसे कहीं भी कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है तो हवा आई और उस गंध से टकरा के तो वो चली गई तो उस गंध को ले जाती है। आप समझ लीजिए उस गंध को ले जाने में कितना समय लगता है, इस बात को समझें। शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। देखिए, बहुत ही सुंदर ये श्लोक का वर्णन। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। तो ये जैसे गंध चली जाती है हवा के साथ, उसी प्रकार ये देह का स्वामी जीवात्मा शरीर का त्याग करता है और मन और इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक। दूसरा देखिए, ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। देखिए, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके
अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब देखिए अगला श्लोक को 10 और 11 इसमें क्या संदेश दे रहे हैं उनको और श्रवण करते हैं। उत्क्रामन्तं विस्थितं वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यान्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। देखिए 10 और 11 में क्या भगवान श्री कृष्ण का निर्णय है, इसको श्रवण करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। देखिए ये किस प्रकार शरीर से छोड़ कर जाती है जीवात्मा, तो इसी के बारे में इस 10वें श्लोक में बताया गया। एक बार फिर श्रवण करें। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। कि जिस प्रकार ये मन और इंद्रियां जिस प्रकार बनी उसी प्रकार जीवात्मा अपने साथ ले जाती है, यह भी इससे पहले श्लोक में बताया गया। और ये 11वां श्लोक श्रवण करें, ये क्या संदेश दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। यत्र करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से नहीं जानते। देखिए जो योगी होते हैं, जो योग करते हैं, और उनके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। यत्र करने वाले यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। तो किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरणों को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन को यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। देखिए यहाँ मन की शुद्धि की बात हो रही है। जिन्होंने अपना मन अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, जैसा मन आप बनाएंगे उसी प्रकार से ये तैयार होता है, उसी प्रकार से इंद्रियां ले जाके दोनों चीज़ें और जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। इसमें पल का भी समय नहीं है। जिस प्रकार एक कहीं गंध है, वो वायु उस गंध को ले जाती है। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई यहाँ कुछ पड़ा है, कुछ बदबू सी आ रही है, तो वायु आई उस गंध को उस हवा के साथ ले गई, तो वो गंध हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार ये जीवात्मा जब शरीर को त्याग करती है, छोड़ती है, तो मन और इंद्रियां ये एक साथ जीवात्मा
ले जाके जिस शरीर में प्रवेश होना होता है उस शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो देखिए, ये इस बात को समझें, अपने मन को निर्मल बनाएं, शुद्ध बनाएं। वो बनेगा सत्संग से, शास्त्र पढ़ने से, और एक जो शास्त्र कहते हैं हम पढ़ेंगे और उनकी बात को मानेंगे नहीं, तब भी बात नहीं बनने वाली। बड़े बड़े योगी योग तो करते हैं और सिमरन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, बड़े हिसाब के चलते, लेकिन अंदर का ज्ञान वो सही रूप से प्रभु देते हैं। मन को निर्मल बनाना होता है, इंद्रियों पे बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन आजकल इंद्रियां सब संसार में लगी होती हैं और संसार के भोग विलास ही उस इंद्रियों को अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा कानों से सुना जाए, अच्छा अच्छा आँखों से देखा जाए, अच्छी अच्छी खुशबू नाक से ली जाए। तो इस प्रकार की धारणाएं मन में बनी हुई हैं, तो मन शुद्ध कैसे होगा? मन तो शुद्ध भगवान में लगने से होगा। तो इसको माने और इस श्लोक को बार बार जब आप श्रवण करेंगे तो उसका आनंद ही अपना अलग है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये श्लोक भागवत के अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें और समझें भगवान श्री कृष्ण के संदेश को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।